अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है तो ऑब्वियसली कोई स्पेशल गेस्ट होगा हमारे साथ, और आज जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बड़े सीधे सादे सुलझे हुए इंसान हैं। जिस तरह से अपने वक्त में खेलते थे, अब अपने एनालिसिस में भी उसी तरह से बात करते हैं, बड़े तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। इनकी क्रिकेट की बात की जाए तो बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत कुछ हासिल किया है। 97 टेस्ट मैचेस में 7000 प्लस रन्स हैं। वनडे में भी कुछ मेमोरेबल इनकी इनिंग्स हैं। एक चीज़ का अफसोस है कि अपने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं कर पाए, लेकिन जितना खेले इज्जत से खेले। एक बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड इनके पास है कि डे एंड नाइट टेस्ट की सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, तीनों इनके पास हैं। ये रिकॉर्ड जो पहली सेंचुरी, डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी हुई, लेकिन ये तीनों एक ही इनिंग में हुई। आप समझ ही गए हैं। मेरे साथ हैं अज़हर अली, और अज़हर अली के साथ हैं उनकी अहलिया नाइला अज़हर। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। अज़हर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ईद का मौका है, ईद आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? खेलते थे तब क्या था? जब आप छोड़ दिए क्रिकेट उसके बाद क्या है? जब आप खेल रहे होते हैं तो ज़्यादातर आपकी ईदें, स्पेशली जब पाकिस्तान टीम में आ गया था तो अवे फ्रॉम होम काफ़ी सारी ईदें गुजरी जो फैमिली के साथ नहीं गुजर सकी। तो मेरा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यार फैमिली के साथ जितना टाइम गुजर सके ईद के टाइम पे। और आपको पता है बाहर अगर आप हों तो सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ी, आप अपने कामों में लग जाते हैं, मैच खेलने चले जाते हैं, या आपकी प्रैक्टिस होती है। बट घर में ये है कि फिर फैमिली के साथ मिलना, दोस्तों के साथ मिलना, और ज़ाहिर बात है खाने शाने सब कुछ। और पहला दिन होता है स्पेशली छोटी ईद पे, जब आप रोज़ा आपका फिनिश होते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उस खाने पीने की रूटीन में वापस आते हुए। सही बात। थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है, और उसमें कोशिश यही करते हैं कि फैमिली के साथ मिलके जितना इसको सेलिब्रेट कर सकें, और जितने लोग ज़रूरतमंद भी हैं उनका भी ख्याल रखें, ताकि एक ईद का रियल जो मकसद है वो पूरा हो सके। भाभी, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और नाजरीन के लिए स्क्रीन पे लगा देंगे। ये देखें कितनी पुरानी तस्वीर है ये, और इब्तिसाम इसमें कितने छोटे हैं। जी बिल्कुल। और ये आपको मुझे याद ये याद आ गया आपको। और ये ईयर जो है ना, ये भी इसलिए आपको याद रहेगा क्योंकि ये अजान उसी वक्त पैदा हुए थे, बिल्कुल गोद के थे। तो 2012 की है जी, बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त से ना, जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि टफ टाइम जो आपने देखा है इनके साथ, क्योंकि स्टार ये बाद में बने, बड़ा नाम ये बाद में बने, तो शुरुआत में वो जो वक्त था वो कुछ बताइए, वो कैसा था? क्या आप उस वक्त आपको ये थोड़ा सा डाउट होता था कि ये नहीं चल पाए या ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल पाए, तब क्या होगा? बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग ही नोज। नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे क्रिकेट का कुछ पता नहीं था। वो जब अज़हर खेलना शुरू किया अज़हर ने, तो मैंने थोड़ा सा उसको समझना शुरू किया। तो खेलना मैंने पहले से शुरू किया था, शादी के बाद आपको पता लगना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है शादी के बाद खेलना शुरू किया। जब पाकिस्तान टीम में आए थे तो तब मैंने थोड़ा सा फोकस किया, तो फिर जाके मुझे। अच्छा, मेरे पास रिपोर्ट्स ये हैं कि आप एक क्रिकेटर की फैमिली के मोहल्ले में ही रहती थी और आपके भाई उनके साथ खेलते थे। ये सही है ना? जी जी बिल्कुल। बट अज़हर को मैंने खैर जब शादी हुई भी थी तो तब ये खेलते थे थोड़ा बहुत, बट लाइक पाकिस्तान टीम में जब आए थे तो उसमें कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा इनकी तरफ से बहुत एक स्ट्रॉन्ग फील आई है कि इन्होंने कभी हमें फील होने ही नहीं दिया कि लाइक ये स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रूम किया जिस तरह से, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फील हुआ, इतना वो स्ट्रेस उसका नहीं आया। नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगा अज़हर भाई, मेरी आपसे कितनी बात होती है, हम क्रिकेट पे इतनी बात करते हैं अक्सर, लेकिन कभी ये आपसे नहीं पूछा कि आपके पास वो क्लैरिटी कैसे आई? क्योंकि आपने तो स्कूल भी छोड़ दिया था, आप होम स्कूलिंग करने लगे, और आपकी माशाल्लाह उर्दू अंग्रेज़ी बात करने से ये पता नहीं चलता कि आप घर में पढ़े हैं। तो वो आपने जब छोड़ दिया था तो उस वक्त आपने कुछ सोचा होगा ना कि मैं पढ़ नहीं रहा, अगर ये वाला मतलब ऑल द एग्स इन वन बास्केट हमेशा हम कहते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत रोल रहा है, और उन्होंने जो होम स्कूलिंग की उन्होंने मुझे पढ़ाया, और जो आप मुझे इंग्लिश बोलते सुनते हैं या उसकी जो
स्टार्टिंग है वो अब्बू ने बेस अब्बू ने बनाई थी, फिर मैं बाकी जगहों पे जाके लीग्स वगैरह जब खेली तब मेरी जो है ना वो ग्रूमिंग ज़्यादा हो गई। बट जो बेस थी वो अब्बू ने मेरी एजुकेशन में ज़रूर बनाई थी कि बाद में ये प्राइवेटली पढ़ लेगा। और अब मैंने भी अपने बच्चों पे वही फार्मूला किया कि उनकी जब हो गई है बेस तो अब वो प्राइवेटली पढ़ रहे हैं और साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ताकि उनको वो क्रिकेट खेलने का पूरा टाइम मिल सके। ये नहीं कि पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अच्छा, जो सवाल मैंने आपसे किया था आपने कहा ठीक है मुझे नहीं पता, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, कि आपको पता ही नहीं है कि अगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो घर वालों ने क्या सोच के रिश्ता किया था कि अगर ये नहीं चल पाए या क्या होगा तो फिर क्या, एक होता है ना अपनी बेटी देते हुए तो सोचते हैं। जी बिल्कुल नहीं, इस तरह का कुछ ऐसा डिस्कस हुआ ही नहीं था। मैं जब शादी करके आई थी तो मुझे ये पता था कि क्रिकेट खेलते हैं, बट क्योंकि मुझे क्रिकेट की इतनी कोई सेंस थी नहीं, तो जब ये पाकिस्तान टीम में आए हैं तो उसके बाद मुझे खैर पता चला है कि यहीं से ही ब्रेड एंड बटर होगा चलेगा। तो ना चलता ना तो फिर लग पता जाता। नहीं बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ हुई, और ये अच्छी बात है। मैं इसलिए इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ठीक है खेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि ठीक है आप कहते हैं आप खेलते बहुत अच्छे हैं, बट लेग फैक्टर हो सकता है, इंजरी हो सकती है खुदा ना खास्ता ऐसी कि जिस पे आपकी करियर आपका थ्रेट हो सकता है। तो आई थिंक ये जो देख रहे हैं बच्चे ज़रूर, आजकल इतनी मॉडर्न होगी एजुकेशन, इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं जहाँ से आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, है, आप घर में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और आप अपनी एजुकेशन साथ साथ रखें। बेशक आप प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को रखें या क्रिकेट को रखें, जो सी भी आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, बट साथ साथ आपका प्लान होना चाहिए और आपकी गेम में आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। भाभी ये तो बात हो गई कि क्रिकेट बनना, मतलब क्रिकेटर बनना, क्रिकेट में आना, बट अज़हर का करियर कोई आसान नहीं रहा, अप्स एंड डाउन्स बहुत रही हैं कि अचानक से कुछ अच्छा हो रहा है फिर फ़ौरन ही पता चल रहा है कि अरे कप्तान बनाया, कप्तानी से हट गए ये। तो ये एक इमोशनल बैगेज को हैंडल करना भी एक स्पाउस का काम होता है, एक बीवी को ये भी देखना है कि उनको भी आपने मोटिवेट रखना है। उस चीज़ के लिए आप मेंटली रेडी थी उस टाइम पे? नहीं, मेंटली रेडी तो नहीं थे, बट लाइक जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हैंडल किया है। तो ये है कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है कि उसमें अज़हर का बहुत एक स्पेशली मेरे पे कि मुझे कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात, कोई ऐसी डिस्कस करते ही नहीं थे। लाइक जैसे माशाल्लाह मेरे बच्चे अब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनकी टेबल पे बैठे हुए ज़्यादातर खाने के टाइम पे अगर मैं कोई बात सुन लूँ तो वो मुझे थोड़ी सी पता चल जाती थी, अदरवाइज़ कभी डिस्कस नहीं की कोई भी परेशानी वाली बात या कुछ ऐसे। हाँ, अदरवाइज़ लोगों के एक्सप्रेशन से मुझे काफ़ी चीज़ें जो है वो पता चलती थी, तो मैं पूछती थी तो उसमें भी यही जवाब मिलता था कि लाइक दुआ करो कुछ भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ राइट कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा बड़ा अच्छा करियर रहा। लेकिन वही चीज़ अज़हर हमारे यहाँ कोई चीज़ ना कभी कभी अचानक से दे भी दी जाती है और कभी कभी अचानक से छीन भी ली जाती है, तो वो उसका अफसोस रहता है आपको कि मतलब पहले बनाया क्यों अगर यही करना था, और बनाया तो थोड़ा टाइम तो देते कप्तानी को लेके। देखिए हमारा ये हम काफ़ी डिस्कस भी करते रहेंगे, हम कोई लॉन्ग टर्म सोच के कोई चीज़ नहीं करते, हम अचानक ही फैसले करते हैं। तो हम इस ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अचानक फैसले होते हैं, तो फिर आपको जैसे आपको खुशी मिलती है अचानक, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका सेटबैक भी फेस करना पड़ता है। तो हम तो इस चीज़ के आदी हो गए हैं, बट आई फील कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रुकना चाहिए, एक प्रॉपर विजन के तहत और एक प्रॉपर सोच के तहत, लॉन्ग टर्म सोच के तहत चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए ईद पे क्या स्पेशल होता है, कहाँ जाते हैं, अब वो आपने बता दिया और मुझे भी पता है ये आना जाना नहीं चाहते कहीं भी, तो आपका क्या प्लान होता है, किस तरह से घर पे मेहमान आते हैं, आप लोग जाते हैं, किस तरह ईद मनाते हैं? ईद का बहुत अच्छा, एक्चुअली जब अज़हर यहाँ पर नहीं थे तो तब थोड़ा सा एक्चुअली मुश्किल होता था। फर्स्ट डे हमारी अज़हर की साइड की सब फैमिली इकट्ठे होती है यहाँ पर, और अब ये है कि अज़हर यहाँ पर होते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग फर्स्ट डे घर का खाना होता है, सेकंड डे मेरी अपनी मदर की साइड पर, और फिर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह उनकी तरफ आना जाना। बट ये है कि अगर ये मुल्क से बाहर हों तो फिर तो ऑब्वियसली ईद का ऐसा दिन होता है कि आप हर टाइम ही मिस करते हैं।
और ईद तो वो मौका है जिसमें आप रिश्तेदारों के घर जाके कहते हैं अरे ये इतना बड़ा हो गया। सही बात। तो वरना कहाँ मौका मिलता है नॉर्मल डेज में आने जाने का और करने का। तो ये बताइए ईद ही दी अभी तक आपने? मुझे तो नहीं दी, वैसे बाकियों को दे रहे हैं। आप तो ईद ही दे ना। नहीं बिल्कुल बच्चों की देखिए ईद तो होती बच्चों की, हाँ, सही बात है, हाँ। छोटी ईद कहते हैं ना, वो छोटी ईद होती छोटे बच्चों की है। तो बस कभी लेते होते थे ईदियाँ, अब मतलब काफ़ी अरसे से दे रहे हैं, तो जाहिर बात है ये तो उसकी ईदी के बगैर तो काम हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ईदी देने में कंजूसी तो नहीं करते? नहीं, मैं खुद ही से अच्छी खासी ले लेती हूँ। भाई मैं तो अब वो जब से कार्ड आए हैं ना, तो कैश तो इनका ही हो गया। वो कहीं कैश नजर आ जाए तो मेरा नहीं होता। अच्छा, खाने के बहुत शौकीन है अजहर भाई, ये मैंने देखा है। और हम लोग जब ट्रांसमिशन साथ कर रहे थे तो उसमें लंच टाइम पे ब्रेकफास्ट, इनका ब्रेकफास्ट का ये घर में भी ऐसा ही है कि अगर कभी देर से भी होंगे तो पहले नाश्ता करते हैं? जी हाँ, चाहे 3 बजे भी करूँगा ना, करूँगा नाश्ता। ये करते नाश्ता ही हैं। और वाकई में आपने सही कहा कि खाने के ये शौकीन है। और बट मेरे लिए मैं बहुत लकी हूँ कि कोई इनकी कोई खास डिशेस ऐसी नहीं है कि वो सख्त वाले, मैंने काफ़ी अच्छा जो है मर्द इस तरह के देखे, बहुत ईजी। अच्छा, ये आपने बात की ना, इस पे मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा कि इनको, क्योंकि वैसे तो ये दिखते हैं बड़े काम, लेकिन गुस्सा इनको आता है, ये भी मुझे आइडिया है। तो इस पर हम बात करेंगे। और ब्रेक से वापस आके पहले हम मुलाकात करेंगे बच्चों से और उनसे जानेंगे अजहर भाई के हवाले से और ईद के हवाले से वो कैसे मना रहे हैं अपनी ईद। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट। तो हम आ गए बच्चों के पास इनसे बात करने, इनकी ईद कैसी चल रही है। और ऑब्वियसली इब्तिसाम से तो गेम पर भी बहुत बात होगी। इब्तिसाम है, अजलान है, अजान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले तो तुम्हारी क्रिकेट में फॉलो कर रहा हूँ और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ जिस तरह से तुमने अभी अंडर 19 टूर्नामेंट में 8 मैचेस में 20 विकेटें, फाइनल में 3 आउट, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है यार। और पीछे भी इसी तरह की परफॉर्मेंसेस तुम्हारी रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था अंडर 19 का टूर्नामेंट भी और उससे पहले भी जो टूर्नामेंट्स चले थे। तो अभी क्या सोचा, क्या है प्लान, क्या है आगे, क्या सोच रहे हो? अभी बस मेहनत कर रहे हैं और बस प्लान यही है, जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको अच्छे से ग्रैब करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलें इंशाल्लाह। तो देखो, तुम्हारे लिए तो एक घर में ही एक रोल मॉडल है कि अब्बू के पास तो तुम्हारे इतना कोई ऑप्शन नहीं था, हैं? और उनको पता नहीं था, चीज़ों का तरीका नहीं आता था, बड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचे। तो ये इस बात का अंदाज़ा है ना कि मेहनत वैसी ही रखनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक मेहनत के बगैर आप नहीं पहुँच सकते जिस स्टेज पे पहुँचना चाहते हैं हम। और बस यही कोशिश होती है, मेहनत करते रहें, जितना इनसे हो सके सीखें, स्मार्ट वर्क भी करें विद हार्ड वर्क। तो ये बताएं कि वो आप, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एकेडमी है और सारे बच्चों को देख रहे हैं, तो जब आप इब्तिसाम को देखते हैं आपको फील होता है कि ये उस डायरेक्शन में है, इसकी मेहनत वैसी है, इतना फोकस्ड है? नहीं बिल्कुल, स्पेशली लास्ट 2 साल से जिस तरीके से ये जिस तरह इसने स्मार्ट हार्ड वर्क की बात की कि ये नहीं है कि आपने टाइम गुजारते रहना है ग्राउंड के अंदर। स्मार्ट हार्ड वर्क इज़ वेयर कि जो आपकी चीज़ें जो इम्प्रूव होने वाली हैं उसके ऊपर आप काम करें, फिर उसके बाद अपनी फ़िटनेस पे काम करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। ये क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड में नहीं खेली जाती, ग्राउंड के बाहर भी आपको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं। छोटे, ये बताओ अजलान, तुम कौन सी क्लास में हो? 1 में हो। तो तुम कोई खेल नहीं खेलते, कोई स्पोर्ट नहीं करते? नहीं। तो क्यों, कोई शौक नहीं है किसी? देखो, ये भी क्रिकेटर, वो भी क्रिकेटर, वो भी क्रिकेट खेलता है, तुम्हें नहीं है शौक? नहीं। तो क्या सोचा है, क्या करोगे बड़े होके? अभी सोचोगे? क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। तो खेलते नहीं हो तो कैसे बनोगे? बिना खेले कैसे बन सकते हो? अजान की तरफ बढ़ते हैं। अजान, जब मैं लास्ट टाइम आया था आपके पुराने घर में ना, आप बिल्कुल इतने से थे, छोटे से, अब इतने बड़े हो गए हो, तो ये बताओ कि क्रिकेट का तुम्हें कैसे शौक हुआ? बाबा को देख के हुआ, क्या था? क्रिकेट का शौक पापा को देख के हुआ था। जब छोटा था मैं तो इनसे इंस्पिरेशन आई थी क्रिकेट की, एज एन आइडल भी रहे हैं, तो सारा कुछ इनसे सीखा। तो अभी क्या बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो? बैट्समैन हूँ। बैट्समैन हो? हाँ जी, बैट्समैन। कैसा है ये? अच्छा है, अच्छा है, बस फिटनेस पे काम होने वाला इसके।
बाकी एज से थोड़ा आगे जा रहा है माशाल्लाह। तो तुम बाबा की तरह ठहराव वाले प्लेयर हो या तेज खेलते हो? मैं ज़्यादातर तेज़ ही खेलता हूँ। हाँ, अभी सिचुएशन की डिमांड यही है, अभी वही चलते हैं सारे। तो बॉयज़ को हैंडल करना और इन लाइन रखना, इन चेक रखना कितना मुश्किल है? ये स्पेशली इसकी मदर को ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि मैं तो फिर कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। सही बात। बट जब होता हूँ तो काफ़ी मामला सही रहते हैं, जब मैं निकलता हूँ तो फिर ये अपना आप दिखाते हैं सही। तो फिर शिकायतें आ रही होती हैं आपके पास? फिर जैसे ही निकलता हूँ मैं, ख्याल अभी अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो शायद अभी 1 घंटे दूर ही गया हूँ तो पहली आ जाती है, और अगर कराची गया आता हूँ आपके पास तो वहाँ पे फ़ोन आ रहे होते हैं। तो पहला वॉइस नोट यही होता है, या आप चले गए हो तो ये चीज़ें शुरू हो गई पीछे। भाई इब्तिसाम को देना माइक। मुझे बताओ, वो तुम लोग जो हो वो मम्मा के साथ हेल्प करते हो? क्योंकि घर में कोई लड़की तो है नहीं, तो मम्मा अकेली हो जाती होंगी, तो उनकी हेल्प करते हो चीज़ों में? नहीं करते? नहीं करते हैं हेल्प। अगर कोई चीज़ लानी हो बाजार से तो लाते हैं, किचन में भी कभी कभार हेल्प करते हैं। हाँ, ये बाजार से चीज़ लाने के लिए तो कोई भी ला सकता है, बात तो घर की है। अजान को तो वैसे भी कुकिंग वगैरह का शौक है। अच्छा, वेरी नाइस। क्या बना लेते हो माइक दो से? क्या बना लेते हो? मैं ज़्यादातर डिजर्ट्स वगैरह में। अच्छा, वेरी नाइस यार, ये तो बड़ा अच्छा। मैं इसलिए नहीं कह रहा ग्राउंड से बाहर ज़्यादा चैलेंज है। हाँ, सही बात है। तो शौक ही वाला है कुकीज़, लेकिन अच्छा है यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि बॉयज़ को भी आनी चाहिए कुकिंग वगैरह। चलो बॉयज़, बहुत बहुत ईद मुबारक, और इसी तरह मेहनत करते रहो। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तुम भी इसी तरह पाकिस्तान के लिए खेलोगे और नाम रोशन करोगे। थैंक यू। चलें भाई, भाभी वहाँ वेट कर रही है ना जी। बच्चों से मुलाकात की और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, इतने बड़े हो गए बच्चे, और इब्तिसाम की तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी जा रही है। तो कितना अच्छा फील होता है कि एक चीज़ आपके अंदर थी अब आपके बेटे में आ रही है, वो कहते हैं ना लेगेसी आगे बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी होती है, साथ साथ प्रेशर भी होता है। ज़ाहिर बात है कि अगर मतलब आपको पता ही है एकेडमी भी है, तो तकरीबन सारे बच्चे मुझे जब वो खेल रहे होते हैं मुझे ऐसे लग रहा होता है कि इब्तिसाम ही खेल रहा है, क्योंकि सबका वो अटैचमेंट हमारी इस तरह की हो गई है। स्पेशली जो लड़के आगे जा रहे हैं उनके मैचेस चल रहे होते हैं, तो मैं उस फॉलो कर रहा होता हूँ कि उसने कितना कर दिया, उसने कितने आउट कर दिए। तो इसका भी इसी तरह ही ज़ाहिर बात है होता है कि यार उसको परफॉर्म करना है, क्योंकि आप स्पेशली पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेटर के बेटे हैं तो आपको ज़्यादा परफॉर्म करना है। अदरवाइज़ आपको पता है कि लोग यही बात करते हैं कि नेपोटिज्म है, बिल्कुल सही की वजह से खेल रहा है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर एडिड होता है, और हमारे ऊपर भी ये होता है कि जहाँ भी ये खेलेगा परफॉर्मेंस से ही खेलेगा। और मैंने भी इसको भी यही ट्रेन कर रहा हूँ और इस तरह मेंटली तौर पे भी रेडी कर रहा हूँ कि भाई आपको एक एडवांटेज ज़रूर है कि आपके घर में हर वक्त क्रिकेट की बात होती है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। शायद कुछ बच्चे उस तरह लकी नहीं है कि उतना उनको नॉलेज घर से मिल रहा हो, बट जो आपने परफॉर्म करना है वो आपको दूसरों से बढ़ के हमेशा करना है। जब भी आप कम परफॉर्म करोगे तो आपके लिए मुश्किलात इसलिए होंगी कि वो फौरन से आपको पता क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है। अच्छा भाभी, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इनके बिहेवियर के हवाले से। वैसे ये बहुत काम है, बहुत चिल हैं, लेकिन अचानक से फ्यूज़ ऑफ होता है और आप कभी कभी कहते हैं अच्छा ये भी होता है इनके साथ। मैंने एक बार देखा है कि इनको एक बात पर गुस्सा आ गया था और बाद में इन्होंने कहा यार मैंने थोड़ा ज़्यादा भी कर दिया। लेकिन वैसे घर में आता है गुस्सा या नहीं? नहीं, ऐसा वैसे होता तो नहीं है, बट हाँ बहुत कोई स्ट्रीम पे चीज़ हुई होगी तो अज़न का बच्चों आता है इस तरह से। बच्चों का ऑब्वियसली, बच्चों पे तो मैं साइड पर हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अज़हर का जो है ना एक प्रेशर बच्चों के ऊपर रहे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको देखते हुए जब आपको कप्तानी मिली तो उसमें कुछ चेंज आया आपके अंदर कि अब मुझे अच्छा ये मेरे सारे दोस्त थे, अब मुझे इनको लीड भी करना है, मुझे किसी को ड्रॉप भी करना होगा, उसको बुरा भी लगेगा, ये चीज़ें फील होती थी? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसी चीज़ फील नहीं हुई, और जितने मेरे जो क्लोज दोस्त थे ना दे ऑलवेज अंडरस्टूड। देखा, असद और सरफराज के साथ बहुत दोस्ती थी मेरी, वहाब के साथ थी, और जब हम बेसिकली इकट्ठे खाना टूर्स के ऊपर, और फिर बाबर भी आ गया, फिर बाकी इस तरह फवाद भी है, आखिर में वो ऐड हो गया क्योंकि फवाद टीम से बाहर रहा था। काफ़ी वैसे दोस्ती तो थी लेकिन टीम के साथ उतना ट्रैवल नहीं किया जब मैं खेल रहा था। सरफराज की कप्तानी में मैं भी बाहर हुआ हूँ, कभी हमारा रिलेशन ख़राब नहीं हुआ। सैफ़ी मेरी कप्तानी में भी एट टाइम्स बाहर बैठा है, टेस्ट कप्तानी में स्पेशली, उसने कभी वो चीज़ नहीं शो कराई।
असद वनडे क्रिकेट में मैं जब कप्तान रहा, असद मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त था, तो वो इन आउट ही होता रहता था, लेकिन कभी उसने मुझे नहीं कहा कि यार ये, और कभी फील भी नहीं कराया। तो हमारी दोस्ती इस पे डिपेंड नहीं करती थी कि यार हम, अच्छी बात है, बहुत कि और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इन दी एंड जब सरफराज कैप्टन था, मैं वनडे टीम से बाहर हुआ, हमारी दोस्ती वैसे रही, और वो पाकिस्तान टीम का कप्तान होता है उस टाइम पे, और उसने वो डिसीजंस टीम को देखते हुए, वो गलत थी, मेरे से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, बट आई डोंट सी कि कोई भी कप्तान ऐसा होगा कि वो टीम के लिए फैसला गलत कर सके। हाँ, उसकी वैसी सोच हो सकता है, ऐसी हो इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एज कैप्टन, शायद उससे गलत डिसीजन हो जाए। बहुत कम मैंने ऐसा नहीं कभी सोचा कभी भी कि मेरे लिए डिसीजन हुआ हो कि जी मुझे जानबूझ के बाहर कर दिया। आई थिंक कि उन्होंने जो भी जजमेंट की बेस्ट ऑफ द नॉलेज, उनके नॉलेज के हिसाब से टीम के लिए हुई, और ऐसे ही होना चाहिए। भाभी एक पॉइंट ऐसा आया था जब मिसबा थे, अज़हर थे, तो उस टाइम पे खबरें ये चलती थी कि जो ये क्रिकेटर्स की वाइफ्स हैं ना, इनका बड़ा रोल है और इनकी आपस में बातें होती हैं और इससे टीम बनती है। क्या ऐसा होता था या ये सिर्फ ऐसी बस क्योंकि दोस्तियाँ थी तो ऐसा लगता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जब हम टूर पे होते थे ना, तो ये स्पेशली हमारे वाले टाइम एक हम अभी भी मिस करते हैं कि बहुत एक अच्छा हमारा टाइम था कि लाइक सबके बच्चे और वाइफ, हम अकेले होते थे, और जब हमारे हस्बैंड प्रैक्टिस पे या कहीं चले जाते थे तो हम लोग अपना बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करते थे। बट हाँ, क्रिकेट बिल्कुल डिस्कस नहीं होती थी। आई डोंट नो बीच में कहाँ से खबर और ये वाकई में कभी किसी ने नहीं की इस तरह से कभी कोई भी क्रिकेट को लेके कोई भी बात। अच्छा, अब आपकी लाइफ का जो दूसरा फेज आया है ना, कि अब आप आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो एज अ सेलेक्टर तो आई वुड से कि आपको ना सही यूज़ किया और ना उसमें मुझे लगता है कि वो आप यू कुड हैव डन अ बेटर जॉब इन दैट। बट जो मैं एक्साइटेड था जिस काम को लेके, वो काम आपने वैसा ही किया, वो जो यूथ डेवलपमेंट वाला काम था, और उसमें बाद में फिर आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब कुछ कर दिया और क्रेडिट मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था? देखिए, ये काम जब आप इस साइड पे आ जाते हैं ना, रोप से इस साइड पे, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट की बात नहीं करनी चाहिए। आई फील कि क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी काम उसके लिए ना करें, क्योंकि दैट इज़ लाइक बहुत एक छोटी चीज़ है कि क्रेडिट मिल जाए मुझे इस चीज़ का। आई फील कि आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द थिंग दैट यू आर डूइंग, कि आपने इनपुट क्या दी, आपने क्या चीज़ बेहतर की जिससे प्लेयर्स को फैसिलिटेट हुए वो, और जिसमें वो बेहतरी आई उनके। और इन द एंड क्रेडिट जो होता है वो प्लेयरों का होता है, जो अंदर जाते हैं, जो परफॉर्म करते हैं। मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ें बता दूं, अगर उसने नहीं किया तो मैं क्या कर लूँगा, और अगर मैं कुछ ना भी बताऊँ और प्लेयर कर गया तो मेरा क्या क्रेडिट फिर। आई थिंक इन दी एंड इट इज़ प्लेयर्स शो, और प्लेयर्स को क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे दिल के बहुत करीब थी चीज़ वो, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होता जाए, फ्यूचर के प्लेयर्स बन जाएं। क्योंकि हम हमेशा ना देखते हैं कि यार ऊपर चेंजेस आती रहती हैं, बस कभी कप्तान चेंज हो गया, कभी सिलेक्टर चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया। देखिए, ये चेंज होते भी रहेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी तो जो मर्जी आ जाए। आज टॉप का एनालिस्ट भी आ जाए ना कि आगे पाकिस्तान टीम के ऊपर बिठा दें, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेटर हैं, संभल के ठहर के बोलते हैं, लेकिन खेलेंगे अब इनके साथ रैपिड फायर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल प्रोग्राम, और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं अजहर अली और उनकी वाइफ, और हम ज़रा अब तेज़ निकल रहे हैं, स्लॉग वाले ओवर्स आ गए हैं, तो आपने जो है इसमें तेज़ जवाब देने हैं। तो तैयार हैं आप अजहर भाई? तो सबसे पहला सवाल है, क्लास के एतबार से कौन बेहतर है, बाबर आजम या इंजमामुल हक? इंजमामुल हक ऑलवेज। इनमें से बेहतर कप्तान, शाहीन, आगा, रिजवान, बाबर? शाहीन, आगा, रिजवान, बाबर। बेहतरीन कप्तान बाबर। आप क्या कहने वाले थे? नन ऑफ दी अबव, इतना सोचा है आपने? बाबर? हाँ। कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं, बस ठीक है, कर दिया आपने, रैपिड फायर है ना। स्किल के एतबार से तगड़ा फास्ट बॉलर कौन है, शाहीन या नसीम? नसीम। बतौर बल्लेबाज आपके ख्याल में ज़्यादा मुश्किल कौन है, अबरार या उस्मान तारिक? अबरार।
किसकी यॉर्कर बेस्ट लगती है आपको? उमर गुल, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह? ओए होए 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 होए, उमर गुल। ये आपने पाकिस्तानी होने का एडवांटेज दिया है? एडवांटेज दिया, लेकिन उस ये आई फील के यार उसके हिज यॉर्कर्स वर आउटस्टैंडिंग, बड़े बड़े स्पेल किए हैं। ठीक है, भारत का अजीम कप्तान कौन है? कपिल देव, MS धोनी या रोहित शर्मा? कपिल देव। MS धोनी या रोहित बेहतरीन शर्मा? कप्तान कौन है? हाँ। आई थिंक आई विल गो विद कपिल देव, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे टीम को उठाया जब कोई सोच भी जब नहीं कोई सकता सोच था। नहीं बिल्कुल। अगर ऑफर हो तो चेयरमैन बनना पसंद करेंगे या कोच? किस कंट्री का? गुड वन, गुड वन। पाकिस्तान में तो दोनों ही मुश्किल है। पाकिस्तान में तो दोनों में है, बट कोच। इनमें से दिलचस्प कैरेक्टर कौन है, हसन अली या शादाब खान? हसन अली। खाने में क्या ज्यादा पसंद है, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। इनमें से बेहतर अदाकारा कौन है, मायरा खान या हानिया आमिर? हानिया आमिर। देखते आप सब हैं। सोशल मीडिया की फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सी है? सोशल मीडिया की कोई भी नहीं। मैंने सोचा आप बोलेंगे चाँद फतेह अली खान। नहीं, कोई भी नहीं। चले, अब एक और चीज है, अजहर के मशवरे। सही है, अब आपने सबको एक एक मशवरा देना है, जल्दी जल्दी सोचे समझे ठीक बगैर। है। बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? 6 महीने थोड़े से क्रिकेट से ऑफ ले ले। 6 महीने ऑफ ले ले। आकिब जावेद को क्या मशवरा देंगे? बहुत ज़रूरत है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आई थिंक के जो उनका बेस्ट जो उनका एम है ना एकेडमीज़ को लेके, उसको पूरा करें और उस पे फोकस करें। शाहीन अफरीदी को क्या मशवरा देंगे? शाहीन अफरीदी को क्या मशवरा कहेंगे? वो भी बीच में क्रिकेट में ज़रूर अपना ऑफ ज़रूर ले, 2-3 महीने का अपने गैदर करे सारा कुछ, अपनी फिटनेस वगैरह और सारा कुछ। आई फील के इफ़ ही टेक्स 2-3 मंथ्स ऑफ ही विल बी अ ग्रेट बॉलर। सरफराज अहमद को क्या मशवरा देंगे? सरफराज अहमद को जो भी जॉब करें, एक जॉब को लेके उस पर फोकस करें। शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे, वज़ीर आज़म साहब को? दैट्स अ टफ वन। कभी इस तरह क्रिकेट के सवाल से तो समझ आ गई। आई थिंक कि जो जितना काम वो जो आम आदमी है उसके लिए वो कर सकें, वो करें। मरियम नवाज को क्या मशवरा देंगे? जैसे काम पंजाब में कर रही हैं उस तरह ही करती रहें और ज़्यादा अच्छा काम करती रहें। बहुत काम किया उन्होंने आके। ज़बरदस्त, बेहतरीन रैपिड फायर हुआ, बड़ा आपने जल्दी जल्दी जवाब दिया और ज़्यादा नहीं सोचा। भाभी आप तैयार हैं? और बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके लिए पहला सवाल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आसान है फिर सारे। अजहर की इंटरनेशनल सेंचुरियाँ कितनी हैं? 19 22, 19 टेस्ट, 19 टेस्ट सही Well कहा। done. वेल डन। टेस्ट में टेस्ट 19, में वनडे 19 में है। 3, तो Okay. ओवरऑल इंटरनेशनल जो है ना वो दोनों को शुक्र मिला है के। 70-80 वाला। अच्छा, ये आपको पता है ना कि आपकी गाड़ी का नंबर ये क्यों है? जी। आपकी गाड़ी का नंबर है AZR 302। अजहर का हाईएस्ट स्कोर था। यस, देखिए ये इनको मालूम है, मैंने अभी आते हुए अंदर देखी आपकी गाड़ी का नंबर। ये इनको तो मैंने इसलिए मालूम है, जब लिया है तो बताया आपको, शुक्र है आपने नोटिस कर लिया। बिल्कुल। ईदी आपको ज्यादा मिलती है अजहर से या बच्चों को? मुझे। घर में ज्यादा शरारती कौन है, बच्चे या अजहर? अजहर कह ले। अगर अजहर अली ईद पर एक ही डिश खानी हो, आपने कहा इतने फसी नहीं है, लेकिन अगर एक डिश खानी हो तो कौन सी होगी? पुलाव। सही बात है ये। ओके। अजहर की सबसे अच्छी आदत क्या है? सबसे अच्छी आदत कभी नोट ही नहीं की। नहीं, केयरिंग बहुत है। अच्छा, Caring बहुत। और एक ऐसी आदत जो आप चाहें फौरन बदल दूं? बदल दो। मोबाइल। अच्छा। मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मुझे रिसेंटली अभी कोई इन्होंने कोई वाकया बता रहे थे कि कल कुछ हुआ है, तो मैंने कहा क्या हुआ है? जंग से रिलेटेड। हाँ। मैंने कहा कोई ब्लास्ट हुआ है, ये इंटरनेट वगैरह ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है। तो आपने कहा मेरी जान छूटे, ये बंद हो। अजहर अली अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर। जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। कभी सोचा ही नहीं। तो इसीलिए तो अभी आपने देखना है इनकी तरह, आपने सोचना है अभी, क्योंकि आप इतने कोई साल actor, साल कोई गुजार model रहे हैं। भी- नहीं, एक्टर मॉडल बिल्कुल नहीं हो क्योंकि सकते, और हाँ। आने वाले वक्त में अजहर की बहुत कोशिश है। है, कि वो मेरी कुछ कोई इस तरह कोशिश की नहीं करे। है, मेरी कोशिश। But लाइफ में कभी नहीं होने दूंगी ये बात। ये कभी नहीं इनकी शौक पूरा होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एक्टिंग और कुछ क्या भी ये करे। एक्टिंग का शौक भी है? कोई ये भी बात नहीं है, तो ऐसे ही निकली ड्रामे नहीं भाई। कोई है, वाह, ये कोई बोल शौक खुल नहीं, गई। घर में आपके एक्चुअली साथ काफी मैंने कभी एक्टिंग। कहा है कि मैंने एक्टिंग करनी है?
नहीं, लेकिन मुझे क्यों बताएंगे आप? तो मैं इनको क्यों बताऊंगा? वो तो मैं वो तो- छेड़ता मुझे तो बताएंगे आप, हाँ क्यों छेड़ता नहीं? रहता हूँ ना वैसे। हाँ, लेकिन नहीं, वैसे वैसे तंग करते हैं, बट आपको क्या लगता है, अगर इनको देखें आप, इनकी पर्सनालिटी को जज करते हुए, क्या बन सकते हैं क्रिकेटर ना होते तो? ये एक अच्छा टीचर, अच्छे ये टीचर मेरे लिए होते भी हैं, हाँ, एक नहीं, टीचर नहीं, होते सही हैं बात है, अच्छे। टीचर टीचर होते हैं अच्छे। टीचर इन द सेंस, आप- आप because चाहे नहीं- क्रिकेट सिखाना हो, हाँ, टीचर का बिल्कुल, मतलब ये होता है कि बिल्कुल। आप कोच, हाँ, ठीक। आप नहीं, किसी कोच के तो अंदर फिर क्रिकेट से होते हाँ, हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं जो देखता हूँ ना आपको, आप समझाते हैं ना जो भी चीज, बिल्कुल। जाहिर है आप क्रिकेटर नहीं होते तो पढ़ाई करते, तो आपको पढ़ाई समझ आ करते तो जाती आप है। टीचर होते। आपको समझ आ जाती है? आप बहुत ये अपनी बात मन, आज ये भी आपसे एक सवाल है, ये अपनी बात मनवा लेते ना, कुछ भी लॉजिक दे के कहीं नहीं, से मेरे सामने तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं नहीं बनवा- नहीं बना सकते तुझे। क्योंकि ये कोई मेरी इनकी किसी बात पे आर्गुमेंट चल रही होती है ना, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था अच्छा। कि अपनी बात मनवा लेते हैं, ऐसा है ना? नहीं आप feel मान होता? लेते, ये नहीं बाकी मानती। अच्छा, घर में ज्यादा जज्बाती होते हैं? समटाइम मैच हार जाएं तो गुस्सा हो रहे होते हैं? बहुत ज्यादा। अगर अजहर, कोई आखिरी सवाल, अगर अजहर को 3 लफ्जों में डिफाइन करना हो तो क्या होंगे? 3 लफ्जों में, फर्स्ट वन लाइक क्वालिटीज। हाँ जी, क्वालिटीज। बेटे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छा, और जो कि मैं चाहती हूँ कि आगे अपने बेटों में भी ये चीज़ अपने आए। बेटों में भी बिल्कुल। और केयरिंग आपने honest पहले ही हैं, कह दिया। केयरिंग है, ऑनेस्ट हैं। लाइक तीसरा 3 हो आप गए कह ना, रहे हैं, तीन caring हो और गए, हाँ, हो बस गए, हो ठीक गए। है, और ये 3 हो ये गए। ये हाँ, एक बस इंसान इतने- में अच्छी क्वालिटीज हैं, जी, ये होनी बिल्कुल। चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनेस्ट इंसान हो अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। और इनको पता है कि मेरी इनकी बनती भी इसलिए है, मैं जी, जी, एक बिल्कुल। रिस्पेक्ट का जो है वो इस वजह से होता है कि इंसान ईमानदार हो सबके साथ। अजहर, ऑब्वियसली चलते चलते अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट की करंट सिचुएशन पे 1-2 सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे बताइए कि आप इस वर्ल्ड कप का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आई थिंक मैं तो एक हमेशा बात करता हूँ कि कोई भी फेलियर होता है तो सिस्टम का फेलियर होता है, बट गिवन द कंडीशंस जो आपकी श्रीलंका की कंडीशन थी, आप वहीं पे क्रिकेट खेल रहे थे, आपकी इवन पावल अकीली की कंडीशन भी उतनी स्पिनिंग नहीं होती, लेकिन कई मैचों में आपको वहाँ पे भी स्पिन नज़र आया। तो इन कंडीशन को देखते हुए आई थिंक कि पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल में जाने के तो होने चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कहीं और वर्ल्ड कप फ्लैट कंडीशन अच्छी 100% बैटिंग कंडीशन में I करते तो आई वुड हैव नॉट गिवन पाकिस्तान अबव सुपर 8। तो आई फील के जो टीम मैनेजमेंट थी वहाँ पे, स्पेशली हेड कोच, क्योंकि हेड कोच और कप्तान ने जिम्मेदारी ले रखी थी सिलेक्शन की भी, प्लेइंग 11 की भी, हर चीज़ की। तो आई फील के उनके जो डिसीजंस थे ना, और उसके साथ वो स्टबन रहे काफ़ी देर, तो आई बिलीव के उनको सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल इस तरह सेमीफाइनल तक ना पहुँचने का। आपने देखा कि इतने ख़राब क्रिकेट खेल कर भी आखिरी मैच तक आपके पास चांस था, तो इतने चांसेस मिलने के बावजूद आप चीज़ों को बेहतर नहीं कर सके। तो आई थिंक कि इन कंडीशन को देखते हुए तो टीम मैनेजमेंट को, स्पेशली हेड कोच एंड कैप्टन को। और फाइनली मुझे ये बताइएगा, हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे टीम बेहतर नहीं हो सकती। एक आपका एक लॉन्ग टर्म एक प्लान होना चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी क्लब क्रिकेट पे फोकस करना होगा, स्कूल क्रिकेट पे फोकस करना होगा, डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अच्छा करना होगा, ए टीम के क्वालिटी तगड़ी टीमों से टूर होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए मतलब क्या सोचते हैं आप, कैसे ये बेहतर हो सकती है और कितना वक्त लगेगा? देखिए, चेंजेस रैपिडली नहीं होनी चाहिए, ये मैं भी इसके हक में हूँ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इनकॉम्पिटेंस को आप टॉलरेट करते रहे। इन दिन अगर आपने कंसिस्टेंट हो ही गए हैं तो इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर और उस चीज़ पर ना फिर हो जाएंगे कि ठीक है जी अब हमने ये करना है, अब गलत चीज़ को लॉन्ग टर्म ले जाएं। आई फील के सिंपल प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का गोइंग फॉरवर्ड, 5 ईयर प्लान हो, वो आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो बयान करें और उस पर फिर स्टिक हो जाएं। और जो जहाँ बंदा आप रख रहे हैं उसको उसके लिए 3-3 साल के लिए भी वहाँ पे फिक्स कर दें। ये ना हो कि वो अगले दिन किसी और चीज़ को डील कर रहा हो, फिर कभी कोई किसी और चीज़ को डील कर रहा हो। आई थिंक के विजन होना, फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंट होना, और उन लोगों को कंसिस्टेंटली वहाँ पर काम करना चाहिए। और जो आपने स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट की बात की, ये भी साथ साथ चलते रहें। आपकी जो ऑलरेडी एज ग्रुप क्रिकेट चल रही है, आपकी डोमेस्टिक चल रही है, इसके अंदर भी आप
प्रॉपर तरीके से फोकस होकर राइट इन्वेस्टमेंट कर दें और साथ अपनी क्लब क्रिकेट को रिवाइव कर दें। और जो ए टूर का आपने स्पेशली बात की है और अंडर 19 टूर्स की, यहाँ से प्लेयर्स बनते हैं, बैकअप्स बनते हैं और कप्तान जो आपको फील आती है ना कि यार कप्तान अब किसको बनाएं, तो वो इसलिए आती है कि आपके ये टूर्स ख़त्म हुए में आपके पहले मिसबा भाई कप्तानी की 7 साल, तो उन्होंने पाकिस्तान ए टीम की को 3 साल लगातार कप्तानी की। बिल्कुल सही तो है। वो एक जो ऑटोमेटिक चॉइस बनती है ना, आपको और नहीं आपका सोचना एक्सपीरियंस पड़ता। बन जाता हाँ, है। सही बात तो है। हमारा तो किसी भी कप्तान को बनाते हैं उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता, सिर्फ PSL का एक्सपीरियंस होता है और या बहुत कम बैकग्राउंड होता है कप्तानी का। आई फील के राइट डायरेक्शन में डिसीजन किए जाएं और 3 साल से 5 साल का प्लान कौम को बताया जाए ताकि उनको भी पता हो। वो बेचारे हर वर्ल्ड कप में उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यार इस दफ़ा शायद अच्छा हो जाए, इस दफ़ा अच्छा है, वो मौज़ाती तौर पे कुछ हो जाए, लेकिन जब तक आप एक सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक आप इंश्योर नहीं कर सकते एक आवाम को कि यार वाकई हार भी गए हैं लेकिन टीम पता है यार टीम ठीक है। अभी ये मसला है कि आप ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यार हमें कंडीशन सूट कर जाए, टॉस हमारी फेवर में चला जाए तो शायद हम जीत जाएं। दैट इज़ नॉट द वे इट शुड बी। जीत हार बात की चीज़ है, आपका एक क्वालिटी नज़र आनी चाहिए, कौम को नज़र आएगी, दे विल बी हैप्पी, आई एम टेलिंग यू नाउ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, थैंक यू सो मच। भाभी बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ बीच बीच में हमने क्रिकेट की बात करके आपको बहुत बोर किया है, बट ईद पे इतना वक्त देने का, अपने घर बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अजहर अली और उनकी अहलिया नाइला अजहर आज हमारे गेस्ट थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।